दोस्तों, सही कहा है किसी ने। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह ही चिंता किया करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बहुत बीमार करती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था, जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी। और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता किया करता रहता। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाया करती थी। खेती करने के लिए उसके पास 2 बैल भी थे। एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह ही चिंता किया करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो मेरा क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया, अत्यधिक बारिश हो गई, तो मेरी फसल तो यूं ही बेकार हो जाएगी। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। अपनी इस लगातार बेमतलब की चिंता करने की आदत से वह बेवजह ही अशांत और परेशान लगता था। और अब उसका किसी काम में भी मन नहीं लगता। उसकी पत्नी ने भी उस बात को अनुभव किया कि उसे बिना किसी मतलब के चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने कई बार समझाने की उसे बहुत कोशिश की, तुम बेवजह ही चिंता करना छोड़ दो। लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्याएं उन बौद्ध भिक्षु को कह सुनाई। किसान ने कहा कि महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बेवजह ही चिंता करता रहता हूँ। मैं लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ कभी घटी ही नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास आना और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल बताऊंगा। अब अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलती मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे होते हैं। ये देखकर किसान ने पूछा, महात्मन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा हुआ है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मन बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं तो क्या पता ये दूध कहीं गिर ना जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा ही मन नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज़ इसमें पड़ गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी भला बात है? ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या किसी ने फिर इसे पी लिया तो क्या हो गया? ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है,
क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य में उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना ये है कि वह कभी होंगी भी नहीं। और अगर होंगी तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक उसके साथ घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। अब किसान उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महात्मन, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से ही ये पूरा प्रयास करूँगा कि मैं बेवजह चिंता करना छोड़ दूँ। जापान में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता ना करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा हुआ है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिल दिमाग में इस तरह के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने ये काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसा ही करता है कि अगर हमने किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरा होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वही हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बेहोशी की हालत में बिना सोचे ही समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा, जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क भी करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी चीज़ों के बारे में बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ जाती है, और फिर वह भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो ये जानबूझकर करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन उसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है, और फिर वह अपनी पूरी ज़िंदगी उस चिंता के बारे में सोच सोच कर उसमें फंस जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है हमारा जागरूक होना। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार सोच तो नहीं रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं, और जागरूकता ही मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है।
मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का जो सबसे आसान तरीका है वह है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे, और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।